अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका इंग्लिश टीचर, आपका कंप्यूटर टीचर, आज इंग्लिश के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि मज़ीद इंग्लिश के लेक्चर में हम क्या जानने वाले हैं। अभी तक अपने ये लेक्चर में प्रीवियस में जान चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में, कि एस और ई एस का इजाफा कहाँ कहाँ किया जाता है, वो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। आज का अपना जो टारगेट है वो टारगेट ये है कुछ कि हमें कुछ ऐसे लेटर्स भी होते हैं जो वर्ब के लास्ट पे आते हैं, जिनके लगाने से हमें ई एस का ही इजाफा करना पड़ता है। वो कौन कौन से लेटर्स हैं? सी एच, ये वो लेटर्स हैं हमारे पास, टी सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स और डबल जी। अगर किसी वर्ब के लास्ट के ऊपर, क्योंकि हम लोग अभी प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं, उसी को ही लेके चल रहे हैं और उसी के अंदर थर्ड पर्सन के साथ बात कर रहे हैं कि अगर ही, शी, इट या सिंगल नेम होगा तब वर्ब के साथ क्या क्या इजाफा करना पड़ता है। अब हमें ये समझ आ चुका हुआ है कि एस कहाँ लगना है, ई एस कहाँ लगना है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ न्यू है, उनसे हटके हैं, जैसे कि ये बताया आपको सी एच, टी सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स और डबल जी। ये वो चीज़ें हैं जो किसी वर्ब के लास्ट पे अगर आ जाती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें वहाँ पर फिर क्या काम करना पड़ेगा, ई एस का ही इजाफा करना पड़ेगा, ना कि एस का। सपोज फॉर एग्जाम्पल लफ्ज़ आ रहा है जैसे गैस, डबल एस आ गया आखिर में, तो इसके साथ इजाफा क्या किया गया, ई एस का, गैसेस। वॉच क्या आ गया बीच में लास्ट में, टी सी एच, मैंने ऊपर जिक्र किया टी सी एच अगर आता है कहीं पर तो ये देखिएगा जी, अगर किसी वर्ब के लास्ट में इनमें से कोई चीज़ आती है तो वहाँ अपने ई एस का इजाफा करना होता है। तो जैसे कि ये आ गया आपके पास वॉच। एक्स की बात की तो मिक्स, मिक्सेस, वॉश, वॉशेस, इसमें एस एच आ गया, जैसे इसमें टी सी एच है ना, इसमें ओनली एस एच आ रहा है लिखा हुआ। और ऊपर मैंने ये भी जिक्र किया आपके साथ के जैसे टी सी एच इसमें भी आ रहा है और सी एच तो इसमें भी आ रहा है, तो फिर ये अलग अलग वर्ड के आखिर में भी होते हैं बेसिकली। जैसे कि ये अगर टच देखा जाए, लफ्ज़ लिखा है इसमें आखिर में से सी एच आ रहा है, नॉट टी सी एच। एस हो गया डबल एस, टी सी एच, एक्स हो गया, एस एच हो गया, वॉशेस, बुज, बुजेस हो गया, पुश, पुशेस हो गया, फिक्स का फिक्सेस आ जाएगा, पास का पासिस आ जाएगा और टच का टचेस हो गया जी। तो अब हमें ये समझ आ गई कि अगर किसी वर्ब के, एक तो वर्ब हमारा होना चाहिए थर्ड पर्सन से स्टार्ट, ही, शी, इट या सिंगल नेम से, और उसके वर्ब के आखिर में इनमें से अगर कोई चीज़ आ जाए तो वहाँ आपने हमेशा ई एस का ही इजाफा करना होता है। और बाकी जो सिंगल एस या ई एस कहाँ लग रहे हैं वो कंसेप्ट हम प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं। इसका मज़ीद कंसेप्ट क्लियर करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे पास वाई लेटर का एंडिंग होता है जी। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका एंडिंग हो रहा होता है, कहाँ से एंड हो रहा होता है हमारे पास, किस जहाँ से, वाई से। मतलब ये कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके आखिर में वाई आ जाता है, तो वो जो इनके आखिर में वाई आता है उनके साथ हमें आई ई एस का इजाफा करना पड़ता है, ना एस का ना ई एस का, आई ई एस का इजाफा करना पड़ता है। जैसे कि आपके साथ मिसाल है, लिखा आ रहा है स्टडी, स्टडीज़, क्राइज, फ्लाई, फ्लाइज, पार्टी, पार्टीज़, हरी, हरीज़। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में आ रहा होता है वाई। अब उस वाई से पहले आपने चीज़ देखनी है कि क्या चीज़ लिखी आ रही है। ओके, मतलब आई ई एस लगना है कि सिर्फ एस लगना है। जिनके लास्ट में वाई आता है वहाँ या तो एस लगता है या आई ई एस लगता है, तो हमें ये देखना है कि आई ई एस कहाँ लगेगा और सिर्फ एस कहाँ लगेगा। जैसे एग्जांपल ये लफ्ज़ सबसे पहले हमने स्टडी लिया था, इसको देख रहे हैं, लिखा आ रहा है एस टी यू डी वाई। डी इसमें कौन सा लेटर होता है, कॉन्सोनेंट्स, और वाई से पहले आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बन गया स्टडीज़। मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा वर्ब जो एंड हो रहा है वाई पर और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट्स का वर्ड आ रहा है, कॉन्सोनेंट्स क्या है, वोवल्स क्या है, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ समझा चुका हूँ। तो अगर आप ये देख लीजिएगा
अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई लेटर आता है और वाई लेटर आने के बाद वाई लेटर आने से पहला जो लेटर आ रहा है, अगर वो आ रहा है कॉन्सोनेंट्स, तो फिर समझिए वहाँ पे IES बन जाएगा। और अगर आ रहा है वोवल्स, जैसे कि प्ले, PLA और वाई, ए क्या है, वोवल्स लेटर है, तो इसलिए यहाँ क्या लगा, सिर्फ S, प्लेज बन गया जाके। जस्ट IES का ऊपर मैंने जिक्र करके दिखा दिया। और यहाँ ये भी समझ आ गया कि ये कैसे लगना है, मतलब SES सिर्फ SE और IES कहाँ कहाँ लगता है। तो ये आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के तमाम तर थर्ड पर्सन के साथ जो जुमले में चीज़ें ऐड की जाती हैं, उम्मीद है वो समझ आ चुकी होगी आपको। अब आपने क्या करना है, जिसके मतलब कुछ सोचना है, थिंक अबाउट दिस लेटर। ये कुछ लेटर्स मैंने लिखे हैं, आपने मुझे इसके मुताबिक ये हल करके बताना है कि किस वाले वर्ब के साथ S लगना है, कहाँ ES लगना है, कहाँ IES लगना है। एक और रूल होता है हमारे पास इस आखिरी चीज़ का, बस आखिरी रूल है ये वाला। इसका तो पहले आपने ये लाजमी सोच लिया कि इसको आपने सोचना है, चेक करना है, लिखना है, सोचना है कि आपको समझ आएगी नहीं मेरे लेक्चर्स की। तो कहाँ पे, अब जैसे स्पाई, यहाँ पे IES लगना है कि सिर्फ Y लगना है, यहाँ S लगना है, ES लगना है, और ये सारे लेटर समझ लें कि थर्ड पर्सन से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब लाजमी नहीं है कि अगर थर्ड पर्सन नहीं होगा तो फिर तो S या ES कुछ इजाफा करना नहीं ना पड़ता हमें। तो ये समझ लें कि इनके बारे में आप इस नज़र से सोचिएगा कि आपका ये जुमला, इसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो हो रहा है कहाँ से, थर्ड पर्सन से स्टार्ट हो रहा है। एक होता है हैव चेंज टू हैज़। आपका हैव का वर्ब चेंज हो, हैव भी बेसिकली रखना एक वर्ब होता है, हैव होता है रखना, चेंज हो जाएगा हैज़ में, ओनली थर्ड पर्सन के लिए। एग्जाम्पल क्या है जी, वो देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल आ रही, आई वर्क इन लाहौर, मैं लाहौर में काम करता हूँ। दे वर्क इन लाहौर, वो लाहौर में काम करते हैं। ये जो ऊपर आपको S और ES का कॉन्सेप्ट बताया ना, ये जो ये चीज़ें बताई हैं आपको, इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आपको बना के दिखाई है मैंने, उसको देख लेते हैं। मतलब आई वर्क इन लाहौर, S या आपने खास वर्ब पे फोकस करना है, S या ES तो नहीं लगा क्योंकि थर्ड पर्सन नहीं है, जुमले में थर्ड पर्सन नहीं आया। दे वर्क इन लाहौर, थर्ड पर्सन नहीं आया। ही वर्क्स इन लाहौर, अब यहाँ S या ES का इजाफा और यहाँ S का इजाफा हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पास जो आपका वर्ब आ रहा है उसका एंडिंग पॉइंट क्या आ रहा है, उसको आपको नज़र आ रहा होगा कि S आ रहा है, तो इसलिए सिर्फ इसमें S लगेगा जी। कॉन्सोनेंट्स आ रहा है ना, इसलिए S लगा। तो हमें ये उम्मीद समझ आई होगी कि थर्ड पर्सन जहाँ आया वहाँ जाके S या ES का इजाफा हो, बाकी जगह इजाफा भी नहीं करना पड़ा। यू स्टडी इंग्लिश, आई स्टडी इंग्लिश, लेकिन जब ही शी इट या सिंगल नेम आएगा तो स्टडीज़ हो जाएगा, ही स्टडीज़ इंग्लिश, क्योंकि IES का इजाफा करना पड़ा। और आपको बता दिया कि ये हमारे पास कॉन्सोनेंट आया Y के पहले, इसलिए इसमें IES का इजाफा करना पड़ा। आई फिनिश अर्ली, यू फिनिश अर्ली, अली फिनिशेस अर्ली। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, SH आ रहा है, इसका मतलब इसमें ES का इजाफा होना था, इसलिए इसमें ES का इजाफा कर दिए। आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, शाहिद अफरीदी प्लेज क्रिकेट। अब इसमें क्या हुआ, आई के साथ भी प्ले है, वी के साथ प्ले है, लेकिन शाहिद अफरीदी जहाँ जिक्र आया वहाँ लिखा गया प्लेज। शाहिद अफरीदी प्लेज क्रिकेट, शाहिद अफरीदी क्रिकेट खेलता है, हम क्रिकेट खेलते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन इसमें आगे सिर्फ S या ES का इजाफा करना पड़ रहा है हमें। और यहाँ पर स्टार्टिंग में इसके पहले क्या आ गया, वोवल्स लेटर आ गया, Y से पहले वोवल्स है, इसलिए इसमें IES नहीं लगाया, इसमें लगाया हमने ओनली S। आखिरी चीज़ हम कहते हैं आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है। यू हैव अ लैपटॉप, तुम्हारे पास भी एक लैपटॉप है। नीचे आ गया शी हैज़ अ लैपटॉप। अब यहाँ हैव को क्या बना दिया गया,
हैज़। अगर कहीं आपके पास से होगा थर्ड पर्सन होगा और जुमले में आप बात जिक्र कर रहे हैं वर्ब कौन से की, हैव की, तो हैव आपका वर्ब किस में तब्दील हो जाएगा, जाकर हैज़ में। आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़ और सिंगल नेम अली हैज़, माजिद हैज़, इस तरह आपने हैज़ का जिक्र लगा देना है। तो अब हमें थर्ड लास्ट ये भी समझ आ गई कि आई के साथ हैव होता है, सभी के साथ हैव आएगा अगर वर्ब के तौर पे आ रहा है तो। इसके अलावा और कहीं पे भी अगर थर्ड पर्सन आता है तो वहाँ हैव का क्या बन जाता है, जाकर हैज़। इट हैज़, यू हैव, माजिद हैज़, इस तरह कोई नाम लिखा जाएगा तो हैज़ सिंगल पर्सन होगा, बाकी कोई थर्ड पर्सन होगा तो सब जगह हैज़ आना है, बाकी हर जगह पे हैव ही आएगा। ठीक है जी, उम्मीद करते यहाँ तक आपको ये बातें समझ आई होंगी। तो इसकी छोटा सा एक टेस्ट मैंने आप लोगों को दिया है, मुझे आपने वो सोल्व करके दिखाना है। एक टेस्ट तो ये है, इनके बारे में सोच के बताना है कि कहाँ कहाँ एस लगना है, कहाँ कहाँ ई एस लगना है। फिर एक और टेस्ट आपके सामने, आपने इस टेस्ट के अंदर चेक ये करना है कि पहले तो थर्ड पर्सन है कि नहीं है, फिर उसके बाद वर्ब के साथ एस लगना है, ई एस लगना है, आई एस लगना है, क्या चीज़ लगनी है वो आपने चेक करके बताना है। तकरीबन हमारे पास मैंने 50 चीज़ें इकट्ठी की आप लोगों के लिए जो आपने मुझे सोल्व करके दिखानी है। ही, अब ईट्स है, मतलब टी के बाद एस है, ई एस लगना है, आई एस लगना है, वो आपने चेक करना है। ड्रिंक के बाद क्या होना है, शी ब्रेक के बाद क्या होना है, लिसन, कम, गो, डू, वॉश, वॉच, प्ले, स्पीक, लर्न, पास, अली एंड बिलॉन्ग, राइट। हर चीज़ को चेक करना जो अभी तक पढ़ा हम लोगों ने, आकर कोई मिसिंग ना रह जाए, मतलब तसल्ली से सोच के करना डन इसको। स्टडी, विजिट, टीच, अब दो दो बार भी एक लफ्ज़ मेरा अगर इस पूरे में देखना है, कहीं पे टीच अगर एक बार आ रहा शायद दोबारा भी टीच लिखा आ रहा हो तो चेक करना है। ख़ास तौर पे उसका पहला थर्ड पर्सन है तब वहाँ एस ई एस का लग रहा है, इजाफा नहीं है तो आपने छोड़ देना, वैसे आपने कहना ये वैसे ही डन है। तो देखते हैं आगे। सी, यूज़, हैव, रीड, रन, टीच, यूज़, अगेन यूज़ आ गया, स्टडी हो गया, फिर से थिंक, टच, किस, मेक, ब्रिंग, टेस्ट, कैच, गेट, स्विम, हैज़ आ गया, फिर से हैव आ गया, सिंग, ओपन, क्लोज, जॉइन, थ्रू, चूज, से, सेल, अबाउट, गिव, टेक, वॉक, टॉक और प्रिपेयर। ये चंद एक आपका वर्ब है, आपने इसका थर्ड पर्सन को समझते हुए चेक करके देख रहे हैं किसके साथ एस लगना है, किसके साथ ई एस लगना है जी। तो ये आपके पास एक छोटी सी बिल्कुल एक्सरसाइज है जो उम्मीद है कि आप लोग इसको लाजमी तरीके से डन कर लेंगे। मुझे डन करके बताना है कि सर यहाँ ये आपके पास वर्ब के साथ इजाफा होना है, इन चीज़ों का एस लगना है, ई एस लगना है या आई एस लगना है। जुमले पूरे की मैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे कि शी टॉक टू मी, हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। ही प्रेपेयर पिज़्ज़ा, मतलब कुछ भी आगे जुमला हो सकता है। जवेद सेज कम हेयर, हमें जुमले की टेंशन नहीं है, आपने सिर्फ इसका थर्ड पर्सन देखना है और देखना है वर्ब के साथ एस लगना है, ई एस लगना है या आई ई एस लगना है। तो ये सिर्फ इतना आपके ज़िम्मे काम मैं लगा रहा हूँ जो आप लोगों ने समझ के मुझे क्लियर करना है और समझ के ही चलना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। उस टेस्ट देने के बाद अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर तो लाजमी कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं बहुत सारी कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज लेके आता रहता हूं। तो आप जो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे तो मेरा लेक्चर सबसे पहले आपको बेल आइकन के थ्रू सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाएगा, आप सबसे पहले इसको सीख पाएंगे जी। तो इसमें ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आपके साथ कुछ न्यू लेक्चर के में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।